उत्तर प्रदेश के जेवर कस्बे के पास थोड़ी दूरी पर कुछ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। एक राहगीर जब उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि उस झाड़ियों के पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है वह गाड़ी बड़ी जोरों से हिल रही है। यहाँ पर वह जो राहगीर है वह ठिठक जाता है। वह अब उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है और गौर करता है आखिर इस गाड़ी में क्या हो रहा है। दोस्तों वो पैदल पैदल ही उस गाड़ी के पास जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। अब वह जैसे ही उन झाड़ियों में से थोड़ा सा झांक कर देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है कि उस गाड़ी के अंदर तो बलात्कार जैसी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर जो महिला उस व्यक्ति के नीचे लेटी हुई है वह बार बार अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जो व्यक्ति है वह उस महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों इतने में ही अब वह जो राहगीर है वह खड़ा हो जाता है और अब उस गाड़ी के दरवाजे को बजाते हुए कहता है, पूछता है कि भाई तुम लोग हो कौन और कैसे इस घटना को अंजाम दे रहे। तो यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है वह अब उठ खड़ा होता है और अपने कपड़ों को ठीक ढंग से पहनते हुए उस महिला को अपनी गाड़ी से बाहर धकेल देता है और अब उस गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहाँ से भाग खड़ा होता है। दोस्तों जब उस व्यक्ति ने उस महिला से पूछा कि यह कौन है तो वह महिला बताती है कि वह उसकी भांजी का पति है और वह व्यक्ति उसको जबरन हॉस्पिटल से बिठाकर लाया था क्योंकि वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी है, यानी कि सफाई वगैरह किया करती है। दोस्तों एक भांजी का पति अपनी मामी सास के साथ इतना बुरा कृत्य भी कर सकता है, आप यह जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कस्बा जेवर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेवर इस समय जेवर एयरपोर्ट के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से प्रसिद्धि पा चुका है और बहुत ज़्यादा विकास कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जेवर कस्बा है वह गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है और नोएडा के बिल्कुल समीपवर्ती है। दोस्तों वह जो राहगीर जिसका नाम सोहन लाल है, जब वह रास्ते से गुजर रहा होता है तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है झाड़ियों में खड़ी हुई एक सफ़ेद रंग की गाड़ी पर। अब वह रुक जाता है और वह थोड़ा गौर से देखता है तो उसको वह गाड़ी हिलती हुई नज़र आ रही होती है। वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये गाड़ी तो खड़ी है भाई, गाड़ी खड़ा होना मामूली बात है, लेकिन किसी गाड़ी का जोर जोर से हिलना बड़ी ही अचरज की बात है। आखिर ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो ये इतनी जोर से हिल रही है। दोस्तों अब वह जो सोहन लाल है वह अपनी साइकिल को खड़ा करके उन झाड़ियों की तरफ बढ़ता है और उन झाड़ियों में छुप कर देख रहा होता है आखिर वहाँ पर क्या है। उसको डर भी यह होता है कहीं इस गाड़ी के अंदर कोई जानवर तो नहीं है। वह डरा सा होता है, लेकिन वह झाड़ियों में छुप कर देखने की कोशिश कर रहा होता है तो वह बिल्कुल चौंक जाता है कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं, यहाँ पर तो एक इंसान ही जानवर बन रहा है और वह एक महिला के साथ जबरदस्ती जो शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों वह उस महिला के बलात्कार कर रहा होता है। वह लड़का जिसकी उम्र करीब 27-28 साल होती है और वह उस महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों उनको देखकर अब वह सोहन लाल है वह हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और अब वह गाड़ी के दरवाजे को बजाते हुए पूछता है कि भाई तुम लोग हो कौन, क्यों इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हो, आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर जो लड़का है वह डरा सा होता है और वह अब उठ खड़ा होता है और वह पहन रहा होता है अपनी पैंट को। वह जैसे अपने कपड़े को पहन लेता है वह अब उस महिला को जो कि उस गाड़ी में निर्वस्त्र पड़ी हुई है, अब उस महिला को बाहर खींचते हुए नीचे गिरा देता है और उस महिला के ऊपर उसके कपड़ों को भी फेंक देता है और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उस गाड़ी को वहीं से लेकर भाग खड़ा होता है। दोस्तों वह सोहन लाल जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है वह उस गाड़ी के नंबर तो नहीं ले पाया था, लेकिन वह अब उस व्यक्ति को भला बुरा कह रहा होता है और उस महिला से कहता है कि आप कपड़े पहन लीजिए, मैं आपको देख तक नहीं सकता। दोस्तों अब वह महिला जो है वह अपने कपड़े पहन लेती है और वह अब उस जो अधेड़ा उम्र के व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही होती है कि आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना यह आदमी आज मेरी इज्जत को तार तार कर देता।
दोस्तों यहाँ पर जब वह अधेड़ व्यक्ति सोनलाल पूछता है कि आप कौन हो और क्या करते हो, कैसी परेशानी है, ये लड़का कौन था, इस प्रकार के जब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उस महिला से, तो वह महिला बताती है कि उसका नाम सुनीता वाल्मीकि है और वह जेवर कस्बे के एक निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का कार्य किया करती है। अब वह सुनीता बता रही होती है कि यह जो लड़का है इसका नाम विकास होता है और यह मेरी भांजी का पति है, यानी कि उसका खुद का भांजा है। सुनीता रिश्ते में उस विकास की मामी सास लगती है। वह करीब 11 बजे आता है हॉस्पिटल और अपनी मामी से मिलता जुलता है और फिर वह अपनी मामी से कह रहा होता है कि यदि तुम्हें घर जाना है तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब जो सुनीता है वह राजी हो जाती है उस विकास के साथ घर जाने के लिए। और दोस्तों अब जो विकास है वह अपनी मामी सास को अपनी गाड़ी में बैठा कर ला रहा होता है उसके गांव जेवर से कुछ दूर चलने के बाद। अब वह जब उन सुनसान इलाके में पहुंचता है तो झाड़ियों के पास जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है और गाड़ी को अंदर से कर देता है लॉक। अब जो वह महिला है सुनीता, वह उस गाड़ी की खिड़की नहीं खोल पाती है। दोस्तों अब जो विकास है वह अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए उस मामी, जो कि उनकी मामी सास लगती हैं, सुनीता को धर दबोचता है और अब उनको जान से मारने की धमकी देते हुए उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा होता है। अचानक ही उस गाड़ी पर नज़र पड़ जाती है उस सोनलाल की दोस्तों, और सोनलाल इस प्रकार से उस महिला की इज्जत लूटने से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब सोनलाल वहां पहुंच जाते हैं मौके वारदात पे, तो विकास वहां से अपनी गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। अब जो सुनीता है वह अब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति सोनलाल से कह रही होती है कि साहब उसको वो पुलिस थाने तक पहुंचा दें। सोनलाल अब सुनीता वाल्मीकि को लेकर जेवर कस्बे के पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और सुनीता अपने भांजी के जो पति होते हैं विकास, उनके ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाती है और कहती है कि आप चाहे तो मेरा मेडिकल कर लो, लेकिन ये इस लड़के ने मेरे साथ ऐसे किया है। दोस्तों यहाँ पर सुनीता उस विकास के फ़ोन नंबर को भी दे डालती है और जैसे ही वह नंबर पुलिस को मिलता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उस लड़के की लोकेशन ढूंढ निकालती है। दोस्तों उस लड़के की लोकेशन जेवर के एक फ्लाईओवर है जहाँ पर झाबोता गांव पड़ता है, उस अंडरपास के पास उसकी लोकेशन मिलती है। और दोस्तों पुलिस अब तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है और उस विकास नाम के जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लाती है। गिरफ्तार करने के बाद अब जब उसकी मामी से आमना सामना करवाया जाता है, तो यहाँ पर उसकी मामी उस पर जो आरोप लगाती है उन आरोपों को वो विकास स्वीकार कर लेता है। और दोस्तों अब पुलिस अब उस लड़के को जो जज साहब हैं उनके सामने पेश करते हैं और दोस्तों अब उस लड़के को जेल में भेज दिया गया है। पुलिस ने उस लड़के विकास के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको उस अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया और उस सुनीता वाल्मीकि ने जो आरोप लगाए हैं उन्हीं आरोपों के चलते अब उसको जेल में रहना पड़ा। भाई आप छोटी सी गलती तो कर देते, लेकिन उस गलती के पीछे बहुत बड़ा मसला बन जाता है। दोस्तों इस प्रकार के कर्मों से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को दूर रखिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।